नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक भारतवर्ष के अंदर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता था वो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता था और अब 20 जुलाई 2020 से ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरे तरीके से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, एनफोर्स होने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या चेंजेस हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप ग्राहक हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है और अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत अब डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से बुलाया जाएगा। अब हम बात करेंगे टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक किसी भी कंज्यूमर को अगर कंज्यूमर फोरम के अंदर अपनी कंप्लेंट दाखिल करनी होती थी तो उसको जिस जगह से उसने अपने सामान को खरीदा है या जहां से जिस पर्सन से उसने सर्विसेज ली है उसके घर के एड्रेस के हिसाब से या जिस जगह वो काम करता था उसके हिसाब से उसको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती थी। परंतु अब 2019 के नए प्रारूप के अंदर अब कंप्लेनेंट, कोई भी कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट डालना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कोई कंप्लेंट रखना चाहता है तो जिस जगह पे वो रहता है या जिस जगह पे वो काम करता है वहां पर अपनी कंप्लेंट को वो दायर कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के चेंजेस इसके अंदर आए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है पेक्यूनियरी जुडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, पेक्यूनियरी जुडिक्शन के अंदर जब बात करते हैं तो मेन बात आती है कितने अमाउंट के क्लेम को आप ले जा करके किस फॉरम के सामने, किस कमीशन के सामने फाइल करोगे। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन बन गया है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। ये तीनों कमीशन जो है अलग अलग पेक्यूनियरी जुडिक्शन के हिसाब से चलते हैं। अभी तक जो आज तक 1986 का लॉ जो चल रहा था उसके अंदर जो पेक्यूनियरी जुडिक्शन थी, डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो पेक्यूनियरी जुडिक्शन थी वो 20 लाख तक की थी, जिसको अब 2019 के अंदर बढ़ा करके 1 करोड़ का कर दिया गया है। स्टेट कमीशन की जो अभी तक जो पेक्यूनियरी जुडिक्शन थी वो 1 करोड़ की थी, जिसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। और नेशनल कमीशन की जो पेक्यूनियरी जुडिक्शन थी वो अबव 1 करोड़ की थी, जिसको अब बढ़ा करके मोर देन 10 करोड़ के ऊपर जो भी कंप्लेंट फाइल होगी वो नेशनल कमीशन के अंदर फाइल होगी। और दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज करा गया है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए, पेक्यूनियरी जुडिक्शन को डिसाइड करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अलावा उसके कंपनसेशन अमाउंट को जोड़ दिया जाता था। तो जनरली ऐसा देखा गया था कि किसी भी स्टेट कमीशन, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कोई केस है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई केस है, उसको स्टेट कमीशन का बनाने के लिए उसके अंदर कंपनसेशन को कई बार एक्सेजरेट करके डाल दिया जाता था और उसको स्टेट कमीशन का केस बना दिया जाता था। परंतु अब 2019 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी पेक्यूनियरी जुडिक्शन डिसाइड करने के लिए खाली वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ही देखा जाएगा, उसके अंदर आपके कंपनसेशन अमाउंट को उसकी जुडिक्शन के अंदर डिसाइड नहीं करा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको बताया अब 2019 के अंदर टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में, पेक्यूनियरी जुडिक्शन के बारे में। एक नई चीज जो इसके अंदर डाली गई है वो है मीडिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के आपको हैरानी होगी, अब आने वाले टाइम के अंदर कंज्यूमर फोरम के अंदर भी दोनों पार्टी मीडिएशन के अंदर अपने केस को सेटल कर सकती हैं, चाहे वो केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चल रहा है, चाहे वो केस स्टेट कमीशन में चल रहा है या फिर वो नेशनल कमीशन में चल रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अब इसके नए प्रारूप के अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं कि हर एक कमीशन के अंदर एक मीडिएशन सेंटर बनाया जाएगा और जहां दोनों पार्टियों को बिठा करके अपने डिस्प्यूट को सेटल करने का एक मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अब नए वाले एक्ट के अंदर मीडिएशन के प्रावधान भी रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब नए एक्ट के अंदर जो एक नया प्रावधान डाला गया है वो बनाया गया CCPA। इससे हमारा मतलब है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब सभी स्टेट के अंदर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो अब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मिसलीडिंग एड्स को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इन्वेस्टिगेट करेगी और इंक्वायर भी करेगी और साथ ही सुओ मोटो लेकर के वो केस कंप्लेंट्स को कंज्यूमर कमीशन के सामने और स्टेट कमीशन के सामने रखेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा अब प्रोडक्ट लायबिलिटी इसके अंदर एक नई चीज ऐड करी गई है। प्रोडक्ट लायबिलिटी से जो हमारा मतलब है, अभी तक जितने भी हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट डलती थी वहां पर मैन्युफैक्चरर को ही, गुड्स की जब बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर को सोलली लायबल ठहराया जाता था और सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को अलग कर देते थे। हम किस तरह के सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं दोस्तों? जनरली हमने देखा है आज की डेट में ई कॉमर्स का बहुत महत्व बढ़ गया है
और बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, और जब उनको उसके अंदर कंप्लेंट डालनी होती है तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट के अगेंस्ट जब कंप्लेंट डालते हैं तो वहां पर इस तरह की वेबसाइट्स ये बोल करके कि हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं जी, हम तो एग्रीगेटर्स हैं ओनली, हमारा इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को बचा लेते थे। अब नए एक्ट के अंदर इनकी प्रोडक्ट लायबिलिटी सेट करी गई है। अब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट अपने आप को यह बोल करके नहीं बचा सकती कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं या हम एग्रीगेटर हैं। इस नए एक्ट के अंदर एक और नया चेंजेस दोस्तों इसके अंदर करा गया है। अब कोई भी अपोजिट पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अपने केस को हार गई है और वो उसकी अपील डालना चाहती है, तो उस पार्टी को 50%, जी हाँ दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने डिसाइड करा है उनके अगेंस्ट जो भी डिसीजन दिया है उसका 50% अमाउंट उनको पहले स्टेट कमीशन में जमा कराना पड़ेगा, तभी वो इस केस को स्टेट कमीशन पे ले जाकर के सुनवाई करवा पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक जो इसके अंदर एक अपर सीलिंग डाली गई थी वो 25,000 रुपए की थी, जिस सीलिंग को खत्म कर दिया गया। अब 25,000 की कोई सीलिंग नहीं है। अगर आपका कोई कंपनसेशन डिसाइड हुआ है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, 1 करोड़ का कंपनसेशन डिसाइड हुआ है और अपोजिट पार्टी उसको अपील के अंदर ले जाना चाहती है स्टेट कमीशन के अंदर, तो पहले उनको उस अपील को डालने से पहले 50 लाख रुपए स्टेट कमीशन में जमा कराने पड़ेंगे, तभी उनकी अपील को सुना जाएगा। जो दोस्तों अब इसके अंदर हम लास्ट प्रावधान की बात करेंगे। जो लास्ट प्रावधान इसके अंदर एक लिमिटेशन एक्ट की हम बात करते हैं, तो लिमिटेशन इसके अंदर बढ़ा दी गई है अपील की। अभी तक जो स्टेट कमीशन में अपील फाइल करने की जो लिमिटेशन थी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर करने के 30 डेज के अंदर हमें अपील फाइल करनी होती थी, जिसको बढ़ा करके अब 45 डेज कर दिया गया है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रावधान पहले की तरह रखा गया है, उसको रिटेन करा गया है। अभी भी अगर कोई 45 दिन के बाद अपील लेके जाता है लिमिटेशन पीरियड के बाद, और अगर वो वहां पर एप्लीकेशन देता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की और उसके अंदर सफिशिएंट को देता है, तो स्टेट कमीशन उसको अलाउ कर सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आने वाले समय में कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को देख करके भारत सरकार ने एक नया लॉ लेके आए हैं, जिसको हमने नाम दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपसे बताया कि 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या नए प्रावधान है, जिसको 20 जुलाई 2020 को एनफोर्स करने वाली है भारत सरकार। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारे चेंजेस के साथ हमें क्या लगता है कि हम क्या कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को हम सेव कर पाएंगे? तो मेरा एक ये सवाल है आपसे, अगर आपको लगता है हाँ इन चीजों से हम सेव कर पाएंगे तो मेरे को लिखिए, और इस वीडियो से रिलेटेड या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा।